हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स कि इकोनॉमिक्स की नेचर क्या है। कुछ लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस, कुछ लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स इज़ एन आर्ट। बट बेसिकली इकोनॉमिक्स इज़ बोथ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। एज अ साइंस हम दो तरीके से इसको डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। ठीक है, तो ओवरऑल हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज़ बोथ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस, इकोनॉमिक्स एक साइंस क्यों है? क्योंकि ये हर एक चीज़ की सिस्टमेटिक स्टडी करती है। जो भी इकोनॉमिक्स के अंदर कंसेप्ट्स आते हैं या थ्योरीज आती हैं, उसकी सिस्टमेटिक स्टडी करती है। तो सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इकोनॉमिक लॉज एंड इकोनॉमिक वेरिएबल्स, दैट इज़ वाई इट इज़ अ साइंस। और रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, ये कॉज एंड इफेक्ट के क्या वजह थी, क्या कारण थे और क्या असर पड़ेंगे इसके, इसकी भी स्टडी करने की कोशिश करती है, इसीलिए साइंस है। तो एज अ साइंस इकोनॉमिक्स कैन बी फर्दर डिस्कस्ड अंडर टू हेडिंग्स। नंबर वन इज पॉजिटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस इकोनॉमिक्स क्यों है? क्योंकि पॉजिटिव साइंस एक ऐसी साइंस होती है जो हमें डिस्कस करती है व्हाट वाज क्या था, व्हाट इज क्या है, एंड व्हाट वुड बी अंडर द गिवन कंडीशंस। तो ये एक पॉजिटिव साइंस इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक्स डिस्कस करती है क्या था, क्या है और क्या होगा अगर ऐसा ही रहा। दिमाग से सोचो, ये हमें बताती कि 47 में पॉपुलेशन या पॉवर्टी इतनी थी, 1947 में आज इतनी है। अगर इसी हिसाब से चलती रही तो आने वाले टाइम में कितनी होगी, इसीलिए इसको पॉजिटिव साइंस कहते हैं। तो पॉजिटिव साइंस इज नथिंग बट क्या था, क्या है और इसी तरीके से चलता रहा तो क्या होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नॉर्मेटिव साइंस करते हैं। तो नॉर्मेटिव साइंस एक ऐसी साइंस होती है जो हमें बताती है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, या व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। बेसिकली इट इज सजेस्टिव इन नेचर, ये सजेशंस देती है। इकोनॉमिक्स ऑल्सो प्रोवाइड सजेशंस टू सॉल्व द वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जैसा कि ग्रोथ डेफिनेशन में मैंने पीछे कहा हुआ है, पीछे वाले टॉपिक्स देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वो ये कहती है कि इकोनॉमिक्स हमें सजेशंस भी देती है, सलाह भी देती है, हमें सलाह मशवरा करती है कि भाई अगर पॉवर्टी है तो उसको कैसे रिमूव करें, अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसको कैसे रिमूव करें, ये सारी डिटेल्स हमें देती है। तो इकोनॉमिक्स एक साइंस है, साइंस के अंदर पॉजिटिव साइंस भी है, नॉर्मेटिव साइंस भी है। चलिए आगे चलते हैं। इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट बिकॉज द प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स आर फुली एप्लीकेबल इन आर डे टू डे लाइफ। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ डिमांड, ये कहता है प्राइस बढ़ता है डिमांड गिरती है, ज़्यादातर हम ऐसे ही करते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई वो प्रोड्यूसर के ऊपर लागू हो जाती है। तो ऐसे कई ज़्यादा इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग जितना भी खर्चा करते हैं वो पूरा कॉपी में मेंटेन करते हैं कि इतना हमने खर्चा किया, इतनी हमारी आमदनी थी, बजट बुजट बनाते हैं अपना। फॉर एग्जांपल जो रेडी वाले जो सब्जियां बेचने आते हैं वो भी कैलकुलेशन करके चलते हैं कि भाई हमारी कॉस्टिंग इतनी पड़ी है, हमने इतने में बेचना है तो इतना प्रॉफिट होगा। तो सारा का सारा इकोनॉमिक्स का कॉस्ट रेवेन्यू जो है, ये सारी की सारी कैलकुलेशंस की जाती हैं हमारी डेली लाइफ में। तो इसलिए ये आर्ट भी है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि इट इज़ बोथ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।